हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज है डेट 4 अप्रैल और आज का भी अपडेट आया है। बाकी अपडेट तो मैं क्या बोलूँ, जो लास्ट मंथ जितना जितना डाउन गया है, अब आप ये बोल दो कि लास्ट एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग ऊपर जा रहा है पोर्टफोलियो। बाकी होप तो यही करता हूँ डेली ऐसे ही बढ़े। बट एक चीज़ डेफिनेटली ये हुई है गाइस कि जो लास्ट मंथ में पूरा 50% सीधा उड़ गया था पोर्टफोलियो से, मतलब 16% रिटर्न था मेरा टोटल और अराउंड उतना तक आ चुका था, वो सीधा गिर के 8% पे आ गया था। तो अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। आगे मैं दिखाऊंगा गाइज अब तक कितना परसेंटेज रिकवर हो चुका है। सो गाइज, मैं आपको सेकंड अपडेट दूंगा। एक न्यूज़ शेयर करूंगा म्यूचुअल फंड रिलेटेड, जिसमें मैं आपसे 3 म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिन्होंने लास्ट 2 ईयर्स से अपना बेंचमार्क भी बीट नहीं किया है। तो मैं वो आपसे शेयर करूंगा गाइज, ठीक है। वो भी आगे अपडेट पूरा वीडियो देखना। थर्ड अपडेट एज़ यूजुअल मैं यूट्यूब इनकम बताऊंगा आपको, डेली इनकम कितना आया है और अब तक अप्रैल का मंथ का कितना आ चुका है। और बाकी जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं एक शॉर्ट में एक ब्रीफ दे दूं इंट्रोडक्शन चैनल का। मैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। सो मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आप देख रहे होंगे मेरा 3 फंड, तीनों मैंने स्मॉल कैप में डाला हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, रिस्क ज़्यादा लेने की कैपेसिटी मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। सो जब तक 1 करोड़ नहीं होता पहला, मैं फर्स्ट मेरा गोल है वो, तब अब वो 10 साल 15 साल 20 साल में जब तक हो, बट सबसे पहला मेरा टारगेट है 1 करोड़ हो जाए। सो मैं डेली बेस पे अपडेट डालते रहता हूँ, कितना अप आया डाउन आया। सो जो लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने वाले हैं, आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे एक आइडिया मिलते रहेगा। वोलेटिलिटी म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट होता है कि नहीं, लॉस, कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म पे, ये सब आपको आइडिया मिल जाएगा गाइस। सो शॉर्ट में आपको बोलूँ तो मैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसे ही डेली बेस पे मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। बाकी गाइज, अब मैं आज बताऊँ आपको कि आज मैं आपको बताऊं कितना रिटर्न कितना आया है। तो अब मैं आपको बताता हूं। और अभी आप देखेंगे तो 6045 रुपीज़ के अराउंड 0.65%। अब आप देखेंगे गाइस तो कितना हो गया है टोटल रिटर्न परसेंटेज में, 16.01। सो लास्ट मंथ जितना भी डाउन चला, सो गाइज मैं इसीलिए बोलता हूँ गाइस कि नो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो फंड में मैंने डालना है आप लोग भी वही करो, आप अपना स्ट्रैटेजी खुद फॉलो करो। कौन से फंड में डालना है, क्या करना है, वो आप अपना रिसर्च करो और डालो। सिनेरियो बता रहा हूँ और अपडेट दे रहा हूँ। पर्सनल लेवल पे मैं खुद को भी मोटिवेटेड रहूँ, तो मेरे लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि रोज़ वीडियो बनाता हूँ तो मुझे भी डेली एक रिमाइंडर रहता है खुद के लिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखना है। एंड आई होप ये कंटिन्यू रहे लॉन्ग टर्म पे, और जिस तरीके से हैबिट ये कंटिन्यू रहे, मैं ये विश करता हूँ। ये एक टाइम पे 7-8% तक चले गया था टोटल रिटर्न, और आज वापस से 16% तक आ गया है ये। तो ये वोलेटिलिटी होती है एक्चुअल म्यूचुअल फंड में। हम जो बोलते हैं ना कि वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है स्मॉल कैप के अंदर, तो जब बोलते हैं तो इस तरीके का होता है। मे बी ये माइनस में भी चले जाता, जब वोलेटिलिटी आती है तो ऐसा भी हो सकता है कि माइनस में चले जाएगा पोर्टफोलियो। बट अगर आपने लॉन्ग टर्म का एक विज़न रखा है 10, 15, 20 साल के लिए, और मैं तो एक बात बोलूँ गाइज, म्यूचुअल फंड बेसिकली आपने कोई गोल बनाया है, फाइनेंशियल गोल बनाया है, रिटायरमेंट, जो भी XYZ, चाइल्ड के लिए, स्टडीज़ के लिए, बच्चों के, जो भी XYZ, आपको एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा रहता है म्यूचुअल फंड। बाकी अभी आप मेरा देखोगे तो पोर्टफोलियो डेफिनेटली बहुत अच्छा वापस से 16% पे आया है। एंड आई विश ये ऊपर जाते जाए, वो तो हम सभी विश करेंगे, बट अगेन आपको पता है ये होने वाला है नहीं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे तो रहेगा ही, वोलेटिलिटी तो चलती रहेगी। बाकी वो तो मैं डेली बेस पे आपको अपडेट करते रहूँगा। और आप लोग भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो चैनल को कनेक्ट रहो, आप लोग को भी डेली बेस पे आइडिया मिलते रहेगा। और छोटी सी कम्युनिटी बन चुकी है गाइज हमारी भी 2000 के ऊपर। आज हम आते हैं जब भी डाउन जाता है मार्केट में, तो लोग हम आके अब कमेंट्स में एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, और जब अच्छा भी जाता है तो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं कोई। तो लेट्स सी गाइज, अब ये आगे कितना ऊपर जाता है या नीचे जाता है, देखते हैं अब।
सो गाइज अब ये रहा आर्टिकल जो मैं आपसे बताने वाला था। 3 स्मॉल कैप फंड फेल टू बीट बेंचमार्क इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। बताता हूँ मैं अब आपको कौन से है वो 3 स्मॉल कैप फंड। सो ये है वो तीनों: कोटक स्मॉल कैप फंड, PGIM इंडिया स्मॉल कैप फंड, आदित्य बिरला SL स्मॉल कैप फंड। अगर मैं इनका दिखाऊँ गाइस 2022 का 2023 का जो लास्ट 2 इयर्स बता रहा है, इसमें कोटक का देखेंगे तो -3.10% है और 2022 में, और 2023 में कोटक का है 34.80%। अब उसके बाद PGIM इंडिया स्मॉल कैप फंड देखेंगे 2022 में -5.30% था, 2023 में 23.90 था। तो आप PGIM का इंडिया का भी देखेंगे तो 2022 ख़राब ही था। इनफैक्ट तीनों का ही देखेंगे, इवन आदित्य बिरला SL स्मॉल कैप फंड का देखेंगे 2022 का तो -6.50 था, और 2023 का देखेंगे तो 39.40% था। तो ओवरऑल गाइस आप देखेंगे ना, तो देखो 1-2 साल के बेस पे हम कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। आज कोई ऊपर है, आज कोई अंडर परफॉर्मिंग है, तो आने वाले फ्यूचर में वो हाईएस्ट परफॉर्मिंग भी हो सकता है। तो ओवरऑल एक सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि और देन अगेन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी तो आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद से करो, आप लोग को जैसा ठीक लगता है। बट मैं अपना बताऊं, जो कि मेरा भी फंड है इसके अंदर कोटक, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी निकालूंगा इसमें से और रिडीम करना चालू कर दूंगा। मैं होल्ड करूंगा और देखूंगा आगे। इतना जल्दी मैं कोई भी चीज़ डिसीजन लूँगा नहीं कि निकाल दूंगा मैं ये वगैरह। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम। और बाकी तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है गाइस कि 15 के ऊपर कुछ भी दिया तो बेस्ट है मेरे लिए, नहीं भी दिया तो फिर जो आएगा उससे सेटिस्फाइड रहो। क्योंकि एंड ऑफ द डे म्यूचुअल फंड मार्केट में आपको भी पता है कि गारंटी तो खुद म्यूचुअल फंड हाउस नहीं देता है रिटर्न की, तो हम एज अ इन्वेस्टर क्या ले किसी को और क्या दे किसी को। सो गाइज़ आप लोग मेरे को बताओ, आप लोग का तीनों में से कोई फ़ंड था कि नहीं है इसमें से? मेरा देखेंगे तो मेरा कोटक स्मॉल कैप फंड है इसमें। आप लोग बताओ आपका ये तीनों में से कोई है? सपोर्ट दिखाओ ज़्यादा से ज़्यादा। 10,000 सब्सक्राइबर करना है गाइज़ ये साल के एंड तक, दिसंबर एंडिंग से पहले। तो गाइज़ इतना तो सपोर्ट मुझे आपसे चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर करो गाइज़। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जिसने अब तक नहीं किया है। और बाकी गाइज़ दिखाता हूँ मैं अब आज का यूट्यूब इनकम कितना आया है। आज मैं आपको दिखाता हूँ कितना आया है जो लास्ट अपडेट डे रिटर्न का। सो दिखा रहा है 2 अप्रैल का लास्ट अपडेट आया है, 2 अप्रैल का $1.11। और अप्रैल मंथ का देखूँ अब तक, तो अप्रैल मंथ में अब तक दिखा रहा है $1.91। तो आप इसको कैलकुलेट कर दो, यूपीज़ में करना होगा तो। सो गाइज़ ऐसे ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाओ। बाकी गाइज़ अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ मैं, और आप लोग अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।